यस। तो है कोडर, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं रॉक पेपर सीजर गेम, जैसा कि आपने शुरू में प्रीव्यू में देख ही लिया होगा। तो बहुत बढ़िया गेम है, एकदम बढ़िया यूआई डिज़ाइन करिए, एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। और पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी कोई भी कट नहीं होने वाला है। ये डेवलपमेंट वीडियो है, कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। जो भी मिस्टेक्स होती हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी और कैसे हम लोग उसे हैंडल करते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे। तो आज है हम लोग का डे 8। तो डे 8 का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं डे डे 8। और हम लोग बनाने वाले हैं रॉक पेपर सीजर रॉक पेपर सीजर्स रॉक पेपर सीजर्स गेम। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो ओपन हो चुका है। सबसे पहली फाइल हमेशा की तरह index.html, और फिर यहाँ से बॉयलर प्लेट ये आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं, अरे मेरी टाइपिंग, रॉक पेपर सीजर्स। बस ये इतनी टाइटल रखो। CSS को भी लिंक कर लेते हैं, लिंक CSS फाइल क्रिएट हो गई। और जावास्क्रिप्ट script, और ये app.js। तो सबसे पहले इसका लेआउट देख लेते हैं कैसे हम लोग इसका डिज़ाइन करने वाले हैं। डिज़ाइन के लिए एक्सकेलीड्रा पे चलते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। एक कार्ड होने वाला है, हमेशा की तरह ये कार्ड होगा। इसे सेंटर में लाना है, तो एक सेक्शन में रखेंगे, उसे हम लोग सेंटर कर देंगे। वो तो आप सीख गए होगे इतना। और इसके अंदर आपका रॉक पेपर सीजर होना चाहिए। यहाँ से इमेज ला सकते हैं क्या? हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस लाए हैं, इन तीनों इमेजेस को उठा सकते हैं इकट्ठा। एक ये इमेज है, बूम बड़ा बाम। एक ये इमेज, और सारी इमेज को लाते एक एक करके। दूसरी इमेज, एक और इमेज आ जा। रॉक, द रॉक हैज़ कुकिंग। तीन इमेजेस यहाँ पे आ गई, एक दो तीन। तो ऊपर साइड में ये दो इमेजेस रहेंगी, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये रोटेट कैसे होगा? ठीक है, हो गया। तो ऊपर साइड ये दिखेगी, ऊपर साइड ये दोनों हाथ दिखेंगे। और नीचे पे आपको चूज़ करने का दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो क्या चूज़ करना है आपको। रॉक पेपर बीच में रखते हैं। रॉक चूज़ करना है, पेपर चूज़ करना है, या आपको चूज़ करना है सीज़र। ऐसा करके यहाँ पे आ जाएगा। आपको रॉक चूज़ करना है, पेपर चूज़ करना है, सीज़र चूज़ करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट का आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, टी से होता है प्ले, PLAY। और ये टेक्स्ट हमेशा क्यों छोटा आता है, बल्कि एक्सेल लगा हुआ है, प्ले। और यहाँ से जब सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। और जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन होगा, ऐसे ऐसे हाथ हिलता हुआ दिखेगा। और फिर थोड़ी देर बाद आपका ये वाला होगा, राइट वाला आपका होगा, लेफ़्ट वाला कंप्यूटर का होगा। आप जो चूज़ करोगे, मान लो आपने ये चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे लास्ट में जब एनिमेशन ख़त्म होगा तो वहाँ पे हाथ दिखाएगा। और कंप्यूटर में रैंडमली वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। रैंडमली मतलब पेपर आ जाए या सीज़र आ जाए, तो उसी के रिज़ल्ट के हिसाब से अगर सामने वाले का स्टोन है, आपने पेपर चूज़ करा, मतलब कंप्यूटर ने स्टोन चूज़ कर लिया, आपने पेपर चूज़ करा, तो कंप्यूटर जीत जाएगा। और अगर आपने पेपर चूज़ सामने वाले ने पेपर चूज़ करा, आपने सीज़र यूज़ करा, तो आप जीत जाओगे। कुछ इस टाइप से वर्क करने वाला है। और इस बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाने वाला है। बहुत आसान सा यूआई है, इस वजह से हम लोग ने जो है जो प्योर CSS होती है उसका यूज़ करने वाले हैं। टेलविन का कोई काम नहीं। सबसे पहले बना लेते हैं एक मेन
मेन सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन डॉट मेन, सेक्शन को मेन क्लास दे दिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे कार्ड, हमेशा कार्ड ही बनाते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो, बॉक्स लिख दो, क्लास नेम हम कार्ड देते हैं क्योंकि कार्ड की तरह दिखने वाला है। और अब यहाँ से वो दे देते हैं, सबसे पहला काम करते हैं सारे एलिमेंट्स का मार्जिन 0 कर देंगे और पैडिंग कर देंगे 0। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, जैसे कि आपने एक डिव बनाया, डिव की मैक्सिमम विड्थ, आप डिव की विड्थ कर दी 450 पिक्सल, ठीक है, 450 पिक्सल कर दी। अगर उस डिव के अंदर अब आप पैडिंग देना चाहते हो, 50 पिक्सल पैडिंग अगर दोगे तो 50 पिक्सल पैडिंग लग जाएगी, तो वो 450 पिक्सल से ज़्यादा हो जाएगा। 50 पिक्सल की पैडिंग अगर आपने लेफ़्ट राइट दोनों जगह से दिए तो 50 पिक्सल और बढ़ जाएगा, मतलब 550 पिक्सल का साइज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स दे देते हो तो जितना साइज़ आपने दिया 450 पिक्सल उतने ही रहने वाला है। ये होता है बॉर्डर बॉक्स से, कभी वीडियो बनाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। बाकी यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग देने वाले हैं, फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग ने एक पुराने प्रोजेक्ट में दिया था, वही प्रोजेक्ट का फ़ॉन्ट फैमिली देख लेते हैं क्या था। चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग ने बनाया था, डाइस गेम था क्या, डाइस गेम। खाली हम लोग को CSS देखना है, वो देखना है। इसमें इसमें यूज़ किया था क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसका इंडेक्स फाइल देखते हैं। अरे ये ओपन क्यों हो गया, VS कोड से देखना है जो हम लोग ने उसमें अलग से हम लोग वो लाए थे। चलो देख ही लेते हैं, फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट, उसमें वहाँ पे पड़ा होगा, अभी भी देख लेते हैं गूगल फ़ॉन्ट। थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा फ़ॉन्ट हम लोग देखना चाह रहे थे, देखते हैं अपने में पड़ा हुआ है शायद ये वाला फ़ॉन्ट, यही वाला फ़ॉन्ट देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये हेडर में लगाना है और ये आपके, और एक और होता है, इस तरीके से भी लगा सकते हो, ये CSS फाइल में ऊपर लिख देना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से लगा के देखते हैं, CSS फाइल में इसको ऊपर रख देना है और ये फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग को लगा देना है, पूरे पेज में लगाने वाले हैं तो इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करें, जो हम लोग ने मेन बनाया था डॉट मेन, जैसे हम लोग बोल देंगे तुम बीच में आ जाओ डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि कार्ड को हम लोग बीच में लाने वाले हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये अब जो है हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस मेन सेक्शन को पहले पूरी हाइट देनी पड़ेगी, तब ये वर्टिकली सेंटर में भी लाएगा। तो लिख देते हैं पहले अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे इसे हाइट हम लोग दे देते हैं 100 VH। अब कार्ड को बना लेते हैं, कार्ड विड्थ देते हैं इसे 450 पिक्सल, ठीक है 450 पिक्सल। कैसा बनाना था हम लोग को, डिज़ाइन देख लेते हैं। अरे डिज़ाइन कहाँ चला गया, एक्सकली ड्रॉ, ये रहा, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे 2 इमेज पहले पुट कर देते हैं लेफ़्ट राइट में, इमेज इमेज इमेज, यहाँ पे 2 इमेज चाहिए, इसे एक डिव में कर लेते हैं और इसमें इमेज सोर्स और कॉपी पेस्ट, क्या दे देते हैं लेफ़्ट इमेज, क्लास दे देते हैं राइट इमेज, और यहाँ पे इमेजेस उठा के ले आते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देते हैं इमेजेस,
इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और जहाँ पे हम लोग की फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, डाउनलोड्स में पड़ी हुई हैं, ये तीनों फ़ोटोज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग को किसकी इमेज लगानी है? रॉक वाली इमेज लगानी है। तो यहाँ पे इमेजेस स्लैश रॉक, और इसमें भी ये इमेजेस स्लैश रॉक डॉट png। एक बार इसे ओपन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। ओपन हो जाओ। कितना बड़ा आ रहा है ये देखो, कुछ इस टाइप से आ रहा है। और इन इमेजेस को हम लोग पहले कुछ विड्थ देना होगा। डॉट कार्ड के अंदर जो इमेजेस पड़ी हुई हैं, कार्ड के अंदर एक डिव है, इसका नाम कुछ रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं टॉप, कार्ड टॉप, कार्ड टॉप नाम का है। कार्ड टॉप के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है, कार्ड टॉप के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है उससे विड्थ दे दो 200 पिक्सल। दो सौ पिक्सल है क्या? एक बार देख लेते लग भी रहा है या नहीं। पैडिंग दे तो 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दो रेड। चेक करना है यहाँ पे, ये टारगेट ही नहीं हुआ। टारगेट क्यों नहीं हुआ? IMG लिखा लिखा जाता है, सॉरी IMG लिखा जाता है, हमने यहाँ पे इमेज लिख दिया। अब सही है। बैकग्राउंड का हटाओ, पैडिंग भी हटाओ। 200 पिक्सल के हो गए। और ये जो कार्ड टॉप है, कार्ड टॉप, इसे जो हम लोग फ्लैक्स बना देंगे तो ये लोग साइड बाय साइड आ जाएंगे। इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से भी दिख रहा है। ये वाले का सेकंड वाला जो है, इसका नाम क्या रखा था हम लोग ने? सेकंड इमेज डॉट राइट इमेज लेफ्ट इमेज। राइट इमेज को जो है हम लोग को रोटेट कराना होगा। रोटेट ही तो कराना है, क्या कराना है हम लोग को? रोटेट कराना है। रोटेट नहीं कराना हम लोग को, इसे ऐसा करना है, पलट देना है, मिरर करना है। मिरर कैसे करा जाता है? वैसे हम कर सकते हैं मिरर। राइट इमेज, और क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, याद नहीं आ रही है। मैं चैट जीपीटी से पूछ लेते, इतना टाइम ना वेस्ट करो। ज़रूरी नहीं सब याद रखो, बस ध्यान होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। हाउ टू मिरर इमेज यूजिंग CSS ट्रांसफॉर्म। हाँ ये देखो, स्केल x-1 ट्रांसफॉर्म होता है। कुछ से लिख दो, ट्रांसफॉर्म स्केल x-1। देखते हैं। हो गया। मतलब वो उसे स्केल करता है, माइनस के मतलब उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी डायरेक्शन में स्केल -1 लिखा तो 1 ही होता है। अगर 1.2 कर दें तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखना, 1.5 कर दें तो 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना उधर x एक्सिस में बढ़ गया। अगर यहाँ पे x ना लिखें तो देखना ये पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही रखते हैं। तो ये हो गया। और इसके नीचे क्या प्ले ना होना चाहिए था? प्ले, इसके नीचे एक H1 होना चाहिए।
हम्म, प्ले H1, एक ही H1 है तो डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं H1, और इससे बोल देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा। और इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 2 REM, बड़ा छोटा है 2 REM। जूम करो इसे। अच्छा, ये इसका फॉन्ट स्टाइल ही वैसा है, इस वजह से छोटा ही दिख रहा है। 4 REM, 4 REM में इतना बड़ा आ रहा है। अब नीचे हम लोग को 3 बटन लगाने हैं, मतलब तीनों ये इमेजेस हम लोग को नीचे लाने हैं। पहला होना चाहिए, इन तीनों को भी एक डिव में रैप कर लेंगे। और तो इसे हम लोग दे देंगे क्लास कार्ड बॉटम। बटन लिख दिया क्या? बॉटम कैसे लिखा जाता है यार, मेरी इंग्लिश। इज BUTT बॉटम स्पेलिंग राइट। एक सेकेंड, फ़ोन आ रहा है। बॉटम BO, सॉरी BOT। क्या बॉटम की स्पेलिंग ये होती है यार, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक, कार्ड बॉटम बना दिया और इसके अंदर होने वाली है 3 इमेजेस। इमेजेस IMG का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। 3 हो गई, सेव करो। नीचे आओ, तुम भी नीचे आओ। पहले होना चाहिए इमेजेस के अंदर रॉक, और फिर इमेजेस के अंदर सीज़र, सॉरी पेपर होना चाहिए था यहाँ पे, पेपर। और फिर इमेजेस के अंदर सीज़र। अब देखते कैसा दिख रहा है। ये क्या हो गया? अच्छा, इसका साइज़ भी हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। तो कार्ड बॉटम के अंदर के इमेजेस, कार्ड बॉटम के अंदर का इमेज, यहाँ पे विड्थ दे दो। विड्थ दे दो, कितना विड्थ दे दो? विड्थ दे दो 100%। तो विड्थ 100% देने पे कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना लेआउट बिल्कुल बेकार हो चुका है। विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं। विड्थ अभी के लिए 100 पिक्सल देते हैं। तो अब ये देखो आ गए सही से, 100 पिक्सल पे सही दिख रहा है। तो अब इन्हें हम लोग को रोटेट करना होगा। यूँ होना चाहिए, रोटेट 90 डिग्री होना चाहिए। तो रोटेट होता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी, रोटेट 90, कैसे लिखा जाता है? डिग -90 डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो उल्टा बन के आ रहा है क्या? ऐसा होता है। ऐसा होता है। इसमें भी एक प्रॉपर्टी वही जो ऊपर हम लोग ने यूज़ किया था, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स -1। अब देखते हैं। स्केल वाई लिखना होगा हम लोग का। अब सही है। रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स, सही है। इसे भी हम लोग फ्लेक्स कर लेते हैं। जो कार्ड बॉटम है इसे फ्लेक्स कर लेते हैं। कार्ड बॉटम इसे कर दो, अरे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और बोल दो जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड कर देते हैं तो थोड़ा एजेस पे भी स्पेस आ जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। क्या ही गेम दिख रहा है, कॉमिक की तरह। अब अब क्या करें, थोड़ा सा इसमें मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। और यहाँ पे होवर वाला निशान आना चाहिए इन इमेजेस पे।
कर्सर पॉइंटर। अब ये देखो, और एक चीज़ होना चाहिए, जब इसके ऊपर होवर करें तो थोड़ा ये इमेज का साइज़ बढ़े या कुछ हो जिससे पता चले हाँ इस इमेज के ऊपर होवर हो रहा है। एक एक चीज़ हमें चेक करनी है, मतलब जो शैडो होती है, बॉक्स शैडो हैश ई ई ई 10 पिक्सल, 12 पिक्सल, 12 पिक्सल और 5 पिक्सल, तो ये शैडो पूरे बॉक्स पे लगेगी, कुछ इस टाइप से शैडो लग रही। लेकिन एक शैडो होती है वो अंदर की साइड भी लगती है, शैडो इनर करके होता है वो टेलविंड के अंदर, लेकिन इसमें कैसे शैडो लगेगी। चैट जीपीटी से पूछता है, हाउ टू यूज़ शैडो इनर बट इन CSS। अच्छा, इनसेट लिखना पड़ेगा क्या, देखते क्या है। बॉक्स शैडो के अंदर इनसेट, चेक करते हैं होएगा क्या इससे। अबे ये वाली भी नहीं। आई, मेरे पास इमेज है जिसका बैकग्राउंड इरेज्ड है। आई हैव अ PNG इमेज विद नो बैकग्राउंड, आई वांट टू ऐड शैडो ऑन इट्स एजेस। उसके कोनों पे हम लोग को चाहिए, ना कि पूरे बॉक्स पे। एक बारी इस क्लास को लिख देते हैं और फिर इसे लगा के देखेंगे। ये एक क्लास नेम हमने लिख दिया, और इस क्लास नेम को यहाँ पे पहले वाले इमेज पे लगा के देख लेते हैं अगर ये सही काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग छोड़ देंगे इसे, नहीं काम कर रहा है ये, चलो फिर कभी देखेंगे। तो शैडो तो काम नहीं कर रहा, हटो। तो हम कह रहे थे कि कार्ड बॉटम के ऊपर जो इमेज है उसके ऊपर जब होवर हो तो क्या करो, स्केल कर दो 101%, तो पता चल जाएगी कि हाँ होवर हो रहा है। ये देखो अब पता चल रहा है ना। इसे हटाओ, गंदा सा दिख रहा है। अच्छा इसे एक कलर दे के देखते हैं। हैश ई ई ई, नहीं आ रही, हटाओ। तो जब होवर कर रहे हो तो ये देखो इमेज बड़ा हो रहा है। ये देख, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसे। स्केल करने से इसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, देखो। चलो सही है, ब्लर ऐसा लग रहा हाँ, तो पता तो चल रहा है कि यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर रहा है। बाकी एक चीज़ और करते हैं, जितने भी हम लोग ने यहाँ पे ये 100 पिक्सल दिया था तो इसे 150 पिक्सल कर देता है। 150 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 120 पिक्सल करते हैं। अब सही दिख रहा है। रॉक पेपर सीजर। अब इनके ऊपर हम लोग को लगाना है इवेंट लिसनर। जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो वो पता चलना चाहिए। इवेंट लिसनर क्या लगाएंगे हम लोग, इन तीनों के ऊपर इवेंट लिसनर लगाना है। तो एक तो इन तीनों के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाना है, ऑन क्लिक, तीनों पे लगा देते हैं। ऑन, ऑन क्लिक, और फिर चेक रिज़ल्ट। चेक रिज़ल्ट का फंक्शन हम लोग ने लगा दिया तीनों पे। अब हम लोग को app.js में जाना है। app.js, और फंक्शन का नाम रखा हम लोग ने चेक रिज़ल्ट।
चेक रिज़ल्ट, और इसमें लिख देते हैं अभी के लिए कंसोल, अभी के लिए एक अलर्ट डाल देते हैं, चेक करें कि काम कर रहा है या नहीं। हाय, हाँ काम कर रहा है। तो अब इसका फंक्शन देखते हैं कैसे काम करेगा। तो जब हम लोग किसी एक पे क्लिक कर रहे हैं, तो मान लो रॉक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हम लोग को इवेंट भी पास करना होगा। इवेंट भी पास करना होगा, और जिससे कि हम लोग को पता चल जाए कि ये कौन सा है, ये इमेज कौन सा है। और इसके अंदर हम लोग एक इसके नाम लिख देते हैं, नेम टैग भी होता है। नेम इक्वल्स टू ये वाला जो है रॉक है, और नेम इक्वल्स टू ये वाला एस पेपर, रॉक ये वाला पेपर है, और ये जो है हमारा एस सी आई सीजर्स है, सीज़र है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इवेंट आया होगा, तो इवेंट को यहाँ से ले लेते हैं, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम लिखने से अब जो वहाँ पे हम लोगों ने नेम डाला था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अब देखो जिस पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि रॉक है या पेपर है या सीज़र है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। देखो सीज़र पे सीज़र आया, पेपर पे पेपर आया, रॉक पे रॉक आया। बस ये करना था। अब ये तो हम लोग को मालूम है कि आपने क्या चूज़ कर लिया। अब ये चेक करना है कि कंप्यूटर रैंडमली क्या चूज़ करता है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम हम लोग बना देंगे। क्या प्रोग्राम बनाएंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, अलग फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर्स कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन का नाम रखें, कंप्यूटर चूज्ड। हाँ, कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया। तो अब हम लोग को पता चला 3 इमेजेस हैं, रॉक पेपर सीज़र। तो इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पर रैंडम फंक्शन का यूज़ होने वाला है। तो क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। डायरेक्ट रिटर्न करेंगे मैथ डॉट फ्लोर। इससे वो अगर पॉइंट के बाद में कोई सा भी नंबर होगा तो उसे राउंड ऑफ कर देगा। जैसे 1.1 हुआ तो 1 ही मान लेगा, 0.1 हुआ तो उसे 0 ही मान लेगा, या 0.9 हुआ उसे भी 0 मान लेगा। तो इससे तो ये हो जाएगा मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम से 0.999 से लेके 0.11 तक के बीच का कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ से वो नंबर मिल जाएगा, फिर उसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, और फिर +1 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 करने से वो नंबर जो है 0.11 से लेके 0.299 तक आएगा। ठीक है, तो 0.11 से लेके 0.299 तक आएगा, फिर उसमें +1 कर दिया, तो अब वो आएगा 1.1 से लेके 3.99 तक। तो अगर 1.1 आया या 1.2 आया तो मैथ डॉट फ्लोर करने से वो 1 हो जाएगा। अगर 3.9 आया, 3.2 आया, तो मैथ डॉट फ्लोर से उसे 3 मान लेगा। और ऐसे ही अगर 2.1 या 2.9 आया तो उसे 2 मान लेगा। तो यहाँ इस फंक्शन को हम लोग एक बारी अपने कंसोल में प्रिंट करा के देखते हैं ये क्या क्या रिटर्न कर रहा है। देखो एक बारी 3 रिटर्न किया, ठीक है, इस बारी भी 3 रिटर्न किया, इस बारी देखो 1 रिटर्न किया, इस बारी भी 1 रिटर्न किया, 2 रिटर्न कर दे, देखा 2 भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो आपका नंबर रिटर्न कर रहा है। ठीक, अब एक चीज़ हम लोग को और बनानी है। जो इमेजेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे, इन इमेजेस का नाम हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को फिर इफ एल्स कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्योंकि अब देखो 1 2 3 तो मिल जाएगा, या एक और जुगाड़ है हम लोग के अंदर। तो एक एक हम लोग यहाँ पे एरे बना देते हैं, कॉन्स्ट ऑप्शंस। ऑप्शन हम लोग के पास क्या है, ऑप्शन का एरे बना रहे हैं। एक ऑप्शन है हम लोग का पेपर, सॉरी रॉक, पेपर और एस सी आई सीज़र। ठीक है, 3 ऑप्शन है।
तो ज़ीरो इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकेंड इंडेक्स पे ये है। ठीक है, तो ये +1 हटाओ, अब 0 से 2 तक नंबर आएंगे। तो 0 इंडेक्स पे अगर ये हुआ तो ये उठ के आ जाएगा, फर्स्ट पे ये हुआ तो ये उठ के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे जो है वेरिएबल में कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि समझने के लिए रैंडम इंडेक्स रैंडम इंडेक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा। और अब हम लोग जो है रिटर्न कर देंगे ऑप्शंस, और यहाँ पे रैंडम। अब यहाँ पे रैंडमली कुछ एक सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ से रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे एक बार हम कंसोल लॉक करा के दिखा देते हैं, उसे ये रिटर्न करेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग कंसोल करा लेते हैं। यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर देंगे कंप्यूटर चूज़, और इसे अब देखो यहाँ पे देखो रैंडमली लिख के आएगा। देखो सीज़र आया, रॉक आया। एक बारी कंसोल क्लियर करो इसे बेटा। देखो सीज़र आ सीज़र आया, पेपर आया, पेपर आया, पेपर आया, फिर पेपर आया, फिर रॉक आया। ये रैंडमली आ रहा है, और इसी का यूज़ करके हम लोग जो है पाथ पाथ नेम ऊपर दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे अभी खाली हम लोग टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं, रॉक पेपर सीजर, लेकिन हम लोग को टेक्स्ट नहीं रिटर्न करना, हम लोग को इमेज का सोर्स रिटर्न करना है। तो इमेज का सोर्स कैसे रिटर्न होगा, यहाँ से तो रॉक पेपर सीजर आ जाएगा, फिर वहाँ उसके आगे भी तो कुछ लिखा होना चाहिए, जैसे कि पाथ लिखा होना चाहिए पूरा। तो पाथ क्या है, इसका पूरा पाथ हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। पाथ है हम लोग का इमेजेस, इमेजेस इमेजेस के अंदर इमेजेस स्लैश यहाँ पे प्लस कर दो, और फिर यहाँ पे और प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ रॉक पेपर या सीजर आएगा। .png भी तो लिखना है, .png। अब एक चीज़ करते हैं, यहाँ से जो राइट वाला इमेज है इसे उठा लेते हैं। इसे हम लोग लिख देंगे कॉन्स्ट यूज़र कॉन्स्ट कंप्यूटर, हाँ क्योंकि कंप्यूटर चूज़ कर रहा है ना। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या है, लेफ़्ट, कुछ ऐसे लिखा था हम लोग ने, लेफ़्ट इमेज। हाँ, डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट लेफ़्ट, ऐसे था क्या, ऐसे ही है। हाँ ठीक है, यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का जो SRC है, SRC, उसे तुम जो कंप्यूटर ने जो चूज़ किया है वो वहाँ पे पाथ डाल दो। अब देखो, ये देखो, अभी जो हम लोग ने चूज़ किया है वो भी तो आना चाहिए। अभी ये तो रैंडमली कंप्यूटर का आ रहा है, और हम लोग का चूज़ किया हुआ यहाँ पे आना चाहिए, उसका उसे भी बना लेते हैं। हम लोग का जो चूज़ किया होगा वो यहाँ पे इवेंट में आ जाएगा। यूज कॉन्स्ट यूज़र का जो है ऐसे आएगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। तो नेम से तो खाली नेम आ जाएगा। वैसे अभी हमें ध्यान में आया है कि हम लोग को यहाँ पे नेम देने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम लोग उसका सोर्स भी उठा सकते हैं ना। तो सोर्स से डायरेक्ट हम लोग का इमेज का पाथ मिल जाएगा, बेकार में वहाँ पे नेम दिया। तो नेम की जगह यहाँ पे SRC दे देते हैं, और इसे एक बारी प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग को डायरेक्ट इमेज का पाथ मिल जाएगा। नेम पता नहीं क्यों ही दिया, ज़्यादा दिमाग लगा लिया हम लोगों ने। अभी देखो, हाँ लेकिन इमेज का पाथ तो आ जाएगा, लेकिन उसके पहले का भी ये थोड़ा सा आ रहा है, ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, लोकल होस्ट वगैरह, वो सब भी आ रहा है। तो एक तो इसे फिर हम लोग को स्प्लिट वगैरह करना होगा, तो छोड़ो, हम लोग ने नेम दिया है तो नेम का ही यूज़ कर लेते हैं। टारगेट डॉट नेम, नेम से तो नेम आ जाएगा, लेकिन शुरू में जो है
वो जैसा ऊपर करा था वैसे ही इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, इमेजेस वाले फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। और यहाँ से उसका लास्ट में फॉर्मेट भी लिख देते हैं डॉट png। ठीक, यूज़र का तो ये आ गया। अब यूज़र को भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये था कंप्यूटर, इसी तरीके से होगा यूज़र। नीचे आ जाओ तुम, यहाँ पे राइट इमेज कर दो और यहाँ पे कर दो इसका नाम क्या रखें, यूज़र चूज़न, यूज़र चूज़ड। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यूज़र डॉट एस आर सी इक्वल्स टू यूज़र चूज़ड। अब देखो ये हम लोग ने ये चूज़ किया तो ये आ गया। अब ये हम लोग चूज़ कर रहे हैं बार बार, लेकिन उधर साइड वो रैंडमली बार बार आ रहा है। अब बस हम लोग को ये तय करना है कि अगर अब अगर अब क्या बक रहे हैं हम, अब जो है ये चेक करना है कि अगर कंप्यूटर का पेपर आया या तुम्हारा सीजर्स आया तो कौन जीतेगा, अगर पेपर पेपर आया तो कौन जीतेगा, रॉक रॉक आया तो कौन जीतेगा। ये कंडीशंस हम लोग को लगानी है, ये कंडीशंस हम लोग को लगानी है। अब ये कंडीशन किससे लगाऊं, आ ये तो बड़ा लंबा काम है कंडीशंस लगाना। कंडीशंस लगाएं, यहाँ पे इफ़ यूज़र यूज़र हम लोग को अभी नाम भी चाहिए होंगे, केवल नाम चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें एसआरसी लिख के भी आ रहा है ना, इसमें पूरा पाथ हम लोग ने ऐड करा है। हम लोग को केवल नाम भी चाहिए होंगे। तो अभी क्या करते हैं यार, अभी वापस से थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा। ये पीएनजी वगैरह बाद में लिखेंगे। यहाँ पे केवल नाम अभी आ जाएगा, यहाँ पे केवल नाम आ जाएगा। और यूज़र चूज़ में भी अभी यहाँ पे केवल नाम रखो, केवल नाम रखो। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, इसका नाम कंप्यूटर चॉइस रख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट कंप्यूटर चूज्ड इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं कंप्यूटर चॉइस। ठीक, अब यहाँ पे दोनों के नाम आ जाएंगे, एक बार प्रिंट करा लेते हैं console डॉट लॉग यूज़र चूज्ड और फिर कंप्यूटर चूज्ड। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो सीज़र सीज़र आया, मतलब कंप्यूटर का सीज़र अपना भी सीज़र, तो यहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए था, पेपर रॉक आया। तो एक कंडीशन तो ये लगा लेते हैं, पहली कंडीशन ड्रॉ की, इफ़ यूज़र चूज्ड इक्वल्स टू हुआ कंप्यूटर चूज्ड, तो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ड्रॉ लिख दो। वैसे हम लोग को कंसोल लॉग नहीं कराना, अभी आगे कर लेंगे। ठीक, ड्रॉ हुआ। एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अभी क्या हुआ, यूज़र चूज्ड इक्वल्स टू रॉक एंड, यार याला एंड थोड़ी ना। अब सारी कंडीशंस बना लेते हैं। अगर यूज़र का रॉक आया तो फिर क्या होना चाहिए, अगर यूज़र का रॉक आ, अब ये यार इफ एल्स कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। अब मान लेते हैं यूज़र का रॉक आया, ठीक है, यूज़र का रॉक आया तब क्या होना चाहिए, इफ़ यूज़र, अब इसके अंदर
यूज़र का तो रॉक आ गया है, ठीक। अब सामने वाले पेपर के पास चॉइसेस बची हैं। पेपर, पेपर बता रहे यार, कंप्यूटर, कंप्यूटर चूज्ड, कंप्यूटर चूज्ड इक्वल्स टू पेपर। तो यहाँ पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, console डॉट लॉग कंप्यूटर विंस, ठीक है। एक तो ये हो गया, एल्स कंडीशन तो ये हो जाएगी, एल्स कंडीशन ये हो जाएगी console डॉट लॉग, अगर रॉक नहीं आया, पेपर आया, तो एल्स कंडीशन एक ही हो सकती है। देखो, एक कंडीशन तो हम लोग ने पहले ही चूज़ कर ली, तो ड्रॉ वाली तो हो ही नहीं सकती। रॉक वाले लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कम यूज़र ने तो रॉक चूज़ कर लिया, कंप्यूटर रॉक चूज़ करे या ना करे, क्योंकि पहली कंडीशन में वो ऊपर वाली कंडीशन में चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक कर सकता है। तो अगर यूज़र ने रॉक चूज़ किया है तो एक बारी पेपर चूज़ करने तो आप जीत जाओगे, लेकिन एल्स वाली कंडीशन होगी सीज़र की, सीज़र वाले में आप हार जाओगे। तो यहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए था कंप्यूटर विंस, वहाँ पे होना चाहिए था यूज़र विंस। नहीं, यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे कंप्यूटर विंस होएगा। अरे नहीं, यहाँ पे यूज़र विंस होगा। मेरा दिमाग देखो। अरे कोई आया है, तो आज ये देना, तभी लोग आ रहे बार बार। तो देखो, ये वाली कंडीशन हो गई, इसमें यूज़र विन हो जाएगा, इसमें कंप्यूटर विन हुआ था। बाकी हम लोग इसे जो है यहाँ पे कंसोल लॉग कराने की बजाय यहाँ पे छोड़ो, अभी कंसोल लॉग ही कराते हैं। कंसोल लॉग एक और इफ़ कंडीशन लगाते हैं। अब इस बारी अगर यूज़र ने चूज़ किया पेपर, तो क्या होना चाहिए, सेम ही कंडीशंस होने वाली हैं। इसे भी कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यूज़र ने तो चूज़ कर लिया, अब यहाँ पे बारी है कंप्यूटर क्या क्या चूज़ कर सकता है। कंप्यूटर ने अगर यहाँ पे सीज़र, सीज़र चूज़ किया तो कंप्यूटर विंस, एल्स यूज़र विंस। सीज़र के अलावा अगर वो रॉक चूज़ करेगा तो हार जाएगा। इसी तरीके से ये लास्ट वाली कंडीशन होने वाली है, ये लास्ट ही कंडीशन होएगी, या और कोई कंडीशन बन सकती है। अगर यूज़र ने रॉक पेपर सीज़र यूज सीज़र SCI सीज़र चूज़ किया, और यहाँ पे कंप्यूटर ने चूज़ किया रॉक, तो यहाँ पे कंप्यूटर विंस। ठीक है, हमें लगता है इतनी कंडीशन से हो जाना चाहिए, क्योंकि इन इन सारी कंडीशंस से सब पता चल रहा है एक बारी। जैसे यूज़र ने चूज़ किया रॉक, तो सामने कंप्यूटर के पास दो चांसेस है दो चांसेस हैं रॉक। जैसे हमने रॉक चूज़ किया तो कंप्यूटर रॉक चूज़ कर सकता है, ठीक है। वो वाली कंडीशन, सारी कंडीशन में हम लोग ने पहले रिमूव कर दी, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर कंप्यूटर और यूज़र बराबर एक ही चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, तो वो वाली कंडीशन तो हट गई। तो अगर हमने रॉक चूज़ किया तो कंप्यूटर के पास दो चॉइसेस रहती है, या तो पेपर चूज़ कर सकता है या सीज़र चूज़ कर सकता है। अगर वो पेपर चूज़ करेगा तो कंप्यूटर जीत जाएगा, अगर सीज़र यूज़ करा तो रॉक बैम, रॉक सीज़र्स को तोड़ देंगे तो यूज़र जीत जाएगा। इसी तरीके से, और अगर अगली बार पेपर यूज़र सेलेक्ट करता है तो कौन सी कंडीशन होगी, अगर सीज़र यूज़ करता है तो कौन सी कंडीशन होगी। तो अब देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो आउटपुट दिखना भी चाहिए, कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया और यूज़र ने क्या यूज़ किया, तो उसे भी हम लोग पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। मतलब इमेजेस वहाँ पे आ जानी चाहिए। तो इमेजेस कहाँ से आएंगी, कंप्यूटर डॉट SRC होना चाहिए, कंप्यूटर डॉट SRC होना चाहिए। अब यहाँ पे इमेजेस, इमेजेस के अंदर अब वो वाला पाथ हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, कंप्यूटर चूज्ड, ठीक है, कंप्यूटर चूज्ड। और फिर वहाँ पे PNG भी ऐड करना है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं तो सही से दिखे, इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंप्यूटर की जगह यहाँ पे यूज़र दे देते हैं, और यहाँ पे यूज़र चूज्ड, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ चला गया ये। देखो, हम लोग सीज़र सीज़र करा,
यूज़र बिन्स क्यों लिख के आया? 21वीं लाइन पे, 21वीं लाइन पे ये पुराना लिखा हुआ था क्या? वापस से देखते हैं। सीजर सीजर ड्रॉ यूज़र विंस क्यों लिख के आ रहा है ये? कौन सी लाइन पे है? अच्छा, एल्स में वो सारी कंडीशन देख ले रहा है, तो उन लोग को एल्स में कंडीशन हटानी होगी यार। वो कंडीशन यहाँ पे गलत लगेगी, एल्स में वो वाली कंडीशन भी देख ले रहा है। यहाँ पे हम लोग को इफ़ कंडीशन नहीं लगानी, यहाँ पे एल्स इफ लगानी, एल्स इफ लगानी। अब देखते हैं, अब देखते हैं। सीज़र आया, पेपर आया, यूज़र विन सही है। सामने वाले ने रॉक, कंप्यूटर ने रॉक चूज़ किया, हम लोग ने पेपर चूज़ किया, तो हम लोग जीत गए। ठीक है, अब हम लोग ने रॉक चूज़ किया, उसने सीज़र यूज़ किया, फिर जीत गया। पेपर यूज़ करते हैं। अब की कंप्यूटर जीत गया, क्योंकि कंप्यूटर ने अभी भी सीज़र ही रखा, तो इस वजह से। अब की ड्रॉ हुआ, ड्रॉ हुआ, लेकिन ये क्या हुआ है? यूज़र विन्स तब भी लिख के आया 46वीं वाली लाइन पे, 46 लाइन पे, 46। अच्छा, यहाँ पे भी एल सेट लिखना है। ठीक है, हम लोग का बन गया। अब एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो तुरंत रिजल्ट आ रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये थोड़ा ऐसा हाथ हिलते हुए दिखें, जैसे शुरू में रिलोड करो। शुरू में ये होना चाहिए, ये वाली इमेज होना चाहिए। और एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग क्लिक करें, जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जैसे एक बार ही रिज़ल्ट आ गया, अभी यहाँ पे ये वाला रिज़ल्ट आ गया, लेकिन जब हम लोग दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो ये वाली इमेज हट जाए और वापस से वाले हाथ आ जाने चाहिए, हाथ बन के आने चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को और करनी होगी, वापस से हाथ बन के आने चाहिए जब दोबारा से हम लोग इसे क्लिक करें। हाँ, तो शुरू ही में हाथ बन के आना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? शुरू में हाथ बन के आने चाहिए और उन हाथ का एनिमेशन होना चाहिए। तो पहले एनिमेशन बना लेते हैं, शुरू में हाथ आने चाहिए, वो बाद में देखेंगे। शुरू में ये वाले हाथ आ रहे हैं, तो इनके ऊपर एनिमेशन होना चाहिए। तो एनिमेशन के लिए CSS पे चलते हैं, और कौन से हाथ है, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड, देख लेते हैं क्या क्लास नेम दी हम लोग ने। कौन सी, ये लेफ़्ट इमेज राइट इमेज, ठीक है। कौन लेफ़्ट इमेज। और यार एनिमेशन कैसे बनाते भूल गया एनिमेशन, एनिमेशन कैसे बनाते थे? क्रिएट है, ऐसा हिलना चाहिए, रोटेट, रोटेट कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन तब भी वो एनिमेशन से ही होगा, एनिमेशन के लिए कुछ होता था। हाउ टू क्रिएट एनिमेशन इन CSS। की फ्रेम्स लगाने होंगे, और एनिमेशन का नाम और ड्यूरेशन, और ठीक है, पहले एनिमेशन का नाम दे देते हैं। लेफ़्ट इमेज कहीं पे रखा हुआ है शायद, पहले से हम लोग ने देखा है क्या? लेफ़्ट इमेज, लेफ़्ट राइट इमेज तो ये दिख रहा है। अबे लेफ़्ट इमेज किधर? लेफ़्ट इमेज नहीं है, क्योंकि ये रहा राइट इमेज, लेफ़्ट इमेज एक ही जगह लिख देते हैं, तो ठीक है। पहले एनिमेशन का नाम देना पड़ेगा। एनिमेशन का नाम हम लोग देंगे शेक, ड्यूरेशन देते हैं 1 सेकंड का, टाइमिंग फंक्शन इनफाइनाइट।
ठीक है, अब ये लिखना पड़ेगा @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर में जो एनिमेशन का नाम दिया हम लोग ने शेक, और इसके अंदर हम लोग की फ्रेम्स लगा सकते हैं। अब की फ्रेम्स कैसे लगाएं, एक तो परसेंटेज से देते हैं और कैसे देते हैं। ठीक है, परसेंटेज से ही देते हैं। 0% पे जो है क्या होना चाहिए, 0% पे कुछ नहीं होना चाहिए। 0% पे स्केल स्केल 102%। नहीं, हम लोग रोटेट करेंगे, रोटेट 0 और 100% पे, मतलब शुरू में रोटेट नहीं होना चाहिए, और जब 100% हो तो रोटेट हो जाए। पे रोटेट कर दो 12 डिग्री। देखते कैसा दिख रहा है, कैसा भी नहीं दिख रहा। सही से लगा नहीं है क्या। क्या हुआ ये, लेफ़्ट इमेज ही तो ये लेफ़्ट इमेज, यहाँ पे कॉमा लगाया जाता है क्या। एनिमेशन नहीं बन रहा हम लोग से। की फ्रेम्स, इसे क्या ऊपर लिखना होता है क्या। अरे एनिमेशन क्यों नहीं बन रहा। एनिमेट करके जो है इसे इसमें लगा देते हैं, एनिमेट। कुछ हुआ क्या, और कोई प्रॉपर्टी उसमें ऐड करते हैं। अरे यार ये 1 लिख दिया, 1s लिखना था, 1 सेकेंड लिखना था ना, खाली 1 लिख दिया, वहाँ पे टाइम डिफाइन करना था हम लोग को। पूरा हाथ पूरा हाथ घुमा जा रहा। अच्छा, एक बार ऐसे और ऐसे भी होना चाहिए, दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए। एक 50% पे भी लिख देते हैं, 50% पे क्या होना चाहिए। अरे ये खुल जाता है पता नहीं अपने आप, फिर गाना बजने लगता है। तो रोटेट, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 12 डिग्री। Decathlon 60 plus अरे sports यार ये देखो, 6000 plus products. पता नहीं क्या मेरे कंप्यूटर में वायरस, हमें लग रहा है फॉर्मेट करना पड़ेगा पीसी मेरा। शी, कोई मेरा पीसी कंट्रोल कर रहा है। 50% पे जो है 12 डिग्री घूम जाए, और 100% पे जैसे हो वापस से 0 हो जाए, तो देखेंगे एनिमेशन कुछ। हाँ सही, ऐसे ही एनिमेशन चाहिए था। वेरी नाइस। अब यही एनिमेशन अगर राइट इमेज में लगा दें। हाँ, राइट इमेज कहाँ पे है। लेकिन इसमें थोड़ा इसमें उल्टा होना चाहिए, दो एनिमेशन बना लेते हैं। एक तो शेक 1, इसका नाम रख देते शेक लेफ़्ट, शेक लेफ़्ट, और एक बनाते हैं शेक राइट।
उसमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क थोड़ा डायरेक्शन का है। शेक राइट, ठीक है। तुम आओ ऊपर, इन दोनों को ऊपर रखते हैं। हाँ, शेक राइट को यहाँ पे रखते हैं। अब इसमें शेक राइट और इसमें शेक लेफ़्ट, सीख, ठीक है। शेक राइट वाले में माइनस के 12 डिग्री रखेंगे। अब देखो सही आ रहा है। ठीक है, बन गया यार हम लोग का एनिमेशन। तो एनिमेशन शुरू में हम लोग को नहीं रखना, एनिमेशन बाद में रखना है। एनिमेशन बाद में रखना है। एनिमेशन बाद में रखना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इसे एक अलग क्लास नेम दे देते हैं। एनिमेट लेफ़्ट, एनिमेट राइट डॉट एनिमेट, एनिमेट लेफ़्ट। ये लेफ़्ट वाला था, राइट वाला था, सॉरी ये एनिमेट राइट है। एक एनिमेट राइट बनाया और एक एनिमेट लेफ़्ट बनाया। इसे एनिमेट लेफ़्ट बना देते हैं। कैसा था? ऐसे लिखा था। तो अभी ये क्लास नहीं ऐड करेंगे। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पे 2-3 सेकंड एनिमेट ऐसा हाथ हिलना चाहिए, फिर उसके बाद में रिजल्ट्स आने चाहिए। तो यही करते हैं। कहाँ गया? ये रहा जावा स्क्रिप्ट। अब जैसे इस पर क्लिक होता है तो सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन दिखा देते हैं। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन किसके ऊपर लगाना है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मतलब कंप्यूटर और यूज़र। यूज़र डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके होता है। क्या ऐड करना है? एनिमेट राइट है, ऐसे तब ऐसे बनाया था, एनिमेट राइट। एक बार ही देखते हैं। हाँ, एनिमेट राइट और इसी तरीके से एनिमेट लेफ़्ट, और ये कंप्यूटर के ऊपर लगाना है। और ये लग तो जाएगा, लेकिन फिर हम लोग को इसे रिमूव भी करना पड़ेगा। अभी ऐड किया है और यहाँ पे एक सेट टाइम आउट का फंक्शन, क्योंकि ये तो एनिमेट होते ही रहेगा। देखो एनिमेट होता रहा होता रहा। ये क्या हुआ? अच्छा, सेट टाइम आउट पूरा हम लोग ने ये देखो सेलेक्ट कर लिया। ये देखो दोनों एनिमेट होते ही चले जा रहे हैं और वहाँ पे वाली इमेज रुकी भी नहीं। देखो वाली हाथ वाली इमेज रुकनी चाहिए थोड़ी देर, फिर वो फंक्शन चालू होना चाहिए, लेकिन वो पहले ही चालू हो गया। तो एक चीज़ कर सकते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर इन दोनों चीज़ों को रख देते हैं। तो पहले ये वाली दोनों चीज़ें होंगी, कितने सेकंड तक होनी चाहिए? यहाँ पे मान लेते हैं 1000 सेकंड। 1000 सेकंड ये होगा, फिर उसके बाद में नीचे वाली चीज़ें चलेंगी। अरे ऐसे ही होता है कि अलग तरीके से होता है? अच्छा, अच्छा इसके अंदर नहीं रखना था, इसके बाद में रखना था। ये मतलब ये नीचे वाला जो पूरा सिस्टम है ये सेट टाइम आउट के अंदर रखना था। 1 सेकंड के बाद में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पे 1 सेकंड के बाद में इन्हें रिमूव भी करना है हम लोग को। थोड़ा अजीब सा दिखने लगा क्योंकि पूरा जो कोड हम लोग का था वो 2 सेकंड बाद रन करना था। 2 सेकंड पहले वही एनिमेट वाला ये दिखाना था। अब ये चीज़ें 1 सेकंड के बाद में इस एनिमेशन को हम लोग को हटाना भी तो है। तो इस एनिमेशन को हटाने के लिए यहाँ पे ऐड की जगह यहाँ पे रिमूव कर दो, या क्लास नेम हटा दो, इससे भी हटा दो क्लास नेम। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो
बहुत सही। यूज़र विंस, अब ये यहाँ पे लिख के आना चाहिए, यूज़र विंस या कुछ। यहाँ पे लिख के आना चाहिए, जो प्ले लिखा है प्ले के ऊपर लिख के आना चाहिए, प्ले। हाँ प्ले प्ले, कहाँ पे लिखा हुआ है प्ले? इसमें एनिमेट क्या दिया, इसमें हम लोग आईडी दे देते हैं। आईडी, उसका नाम रखते हैं रिज़ल्ट। अब इसे टारगेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिज़ल्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से रिज़ल्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या, आ, अब यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू है ये स्टोर हम लोग को करानी है। इसे भी हम लोग एक वेरिएबल में रख देंगे और लास्ट में उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एक यहाँ पे वेरिएबल और बना लेते हैं इस फंक्शन के अंदर, ये डायरेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कंसोल लॉग आ रहा है यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज़ को स्टोर कराना है। अब देखो थोड़ा सही कोड दिख रहा होगा, कंट्रोल पे सेव करा, रिज़ल्ट डॉट इनर टेक्स्ट, रिज़ल्ट डॉट इनर टेक्स्ट। अब हम लोग को इसका इनर टेक्स्ट सेट करना है ना, रिज़ल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इस वजह से हम ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे ही कर लेते हैं, बस हम लोग इसका पूरा एक अलग फंक्शन बनाते हैं फिर उसे रिटर्न करते हैं। लेकिन हम लोग ने बना लिया तो अब ऐसे ही कर लेते हैं, जुगाड़ तरीके से, बार बार लिखना पड़ेगा। अबे यार क्या लिखना था हम लोग को, रिज़ल्ट डॉट इनर टेक्स्ट। अच्छा, ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा करके सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सारे सेलेक्ट हो गए एक बार में। अब यहाँ पे रिज़ल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब देखते हैं, यूज़र विंस, कंप्यूटर विंस, यूज़र विंस, कंप्यूटर विंस। ठीक है, सही तो है। हाँ लेकिन अब जैसे ये दोनों हाथ यहाँ पे आ रहे थे, जैसे हम दोबारा से जब क्लिक करें तो यहाँ पे वापस से हाथ आ जाने चाहिए, वापस से हाथ आने चाहिए, ये वाली इमेज हट जानी चाहिए। तो जब दोबारा से हम लोग जब शुरू में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इमेज हम लोग को मेक श्योर करना है कि वाली इमेज होना चाहिए, वो हाथ वाली इमेज। तो यहाँ पे यूज़र डॉट एस आर सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एस आर सी इमेजेस के अंदर रॉक डॉट पी एन जी होना चाहिए। और कंप्यूटर के अंदर भी ये होना चाहिए। अब देखते हैं, ये हुआ, वापस से आता है, फिर ये हुआ, बिल्कुल सही काम कर रहा है, वेरी नाइस। और कुछ कर सकते हैं, चलो सही है, इतना सही है, ज़्यादा दिमाग ना खर्च करो। बाकी ये एक कार्ड के अंदर है, इस कार्ड कार्ड को थोड़ा शेडो वगैरह दे दें तो अच्छा लगेगा। ये जो हम लोग ने कार्ड बनाया था, ये कार्ड है, इस कार्ड को शेडो दे के देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये कार्ड, बॉटम कार्ड, टॉप कार्ड, ये रहा।
बॉक्स शेडो हैश ई 10 पिक्सल 12 पिक्सल 12 पिक्सल 5 पिक्सल, ये शेडो दिख रही है। इसमें दे देते हैं पैडिंग, हम लोग पैडिंग देते हैं 50 पिक्सल। देखो अब पैडिंग सही से काम नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग ने उसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया था, इस वजह से पैडिंग हटा देते हैं, क्योंकि पैडिंग की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। खाली हम लोग इन कोनों को राउंडेड कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 18 पिक्सल कर देते हैं। कुछ इस टाइप से दिख रहा है। इसमें बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। हाँ, अब ये ओवरफ्लो कर रहा है ना, ओवरफ्लो करके ये देखो, ये जब होता है तो ओवरफ्लो करके इमेज बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। तो यार गेम तो उन्होंने अच्छा बना लिया दिखता हुआ। ये इमेजेस पता है हमने कहीं से निकाली थी, ये इमेजेस गूगल से निकाली थी, फिर उसका बैकग्राउंड इरेज करा था, फिर उसे कट करा था। मतलब एक इमेज थी बड़ी बड़ी, इतनी सारी 3 इमेजेस थी, इन्हें कट करा। इतनी मेहनत यहाँ पे काम नहीं, अच्छा दिख रहा है। देख लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पे ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। यार मोबाइल स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। मोबाइल स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? चलो रिस्पॉन्सिव भी बना ही लेते, जब इतना करा है, इतना करा है तो बना लेते हैं। ये जो हम लोग कार्ड के अंदर जो इमेजेस हैं लेफ़्ट राइट वाली, देख लेते हैं क्या नाम रखा है इसका। लेफ़्ट इमेज राइट इमेज, कार्ड टॉप के अंदर जो इमेजेस हम लोग ने टारगेट करी, कार्ड टॉप। यहाँ पे विड्थ जो है परसेंटेज में दे देते हैं। अब विड्थ होना चाहिए 40% अपने पेरेंट का। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 45% कर लेते हैं। आप इसे अगर छोटा करें तो ये देखो हो गया। ये नीचे वाली भी परसेंटेज में दे देते हैं। नीचे वाली इमेजेस कहाँ पे हैं? इन इमेजेस को कार्ड बॉटम के अंदर जो इमेजेस हैं, कार्ड बॉटम के अंदर जो इमेजेस हैं, 120 पिक्सल की जगह इसे भी परसेंट में दे देते हैं, 40%। 40% थोड़ा बड़ा हो गया, 35% कर देते हैं। अभी भी बड़ा लग रहा है, 30 पे आ जाओ तुम, 30%। और छोटा कर दो थोड़ा, 25%। एक चीज़ और करते हैं, इस कार्ड को शुरू में थोड़ी पैडिंग देते हैं। कार्ड को शुरू में पैडिंग नहीं, मार्जिन देते हैं। कार्ड को नहीं, इस मेन को थोड़ा पैडिंग देते हैं। पैडिंग दे दो 12 पिक्सल। अब जब ये छोटा होगा तो यहाँ पे हल्का सा पैडिंग रहेगा, देख सकते हो हल्का सा पैडिंग है। पैडिंग और बढ़ा देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। और ये जो कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर गेम से लिख के आ रहा है, चलो सही है, बड़ा रहे तो क्या हुआ। सही है, बन गया यार, गेम अच्छा दिख रहा है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, इफ़ एल्स कंडीशंस को कैसे यूज़ करते हैं, और डॉम मैनिपुलेशन वगैरह ये सब, और कैसे लॉजिक बिल्डिंग है। मतलब देख सकते हो बहुत आसान था, और कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। आपको ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें याद हो, हम तो कहेंगे आप चीज़ें याद मत करो, रटो मत, बस अपने दिमाग में रखो कि हाँ इस चीज़ से ऐसा कुछ होता है, तो आप कर लोगे। क्योंकि ये हम लोग कोई एग्ज़ाम तो देने नहीं जा रहे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको एकदम स्ट्रेट आंसर देना। ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऐसे होता है, चीज़ें कोई किसी को कुछ भी सब कुछ याद नहीं रहता। कोई भी ऐसा कोई नहीं होता कि पूरा उसके दिमाग में भरा है फीड, ऐसा थोड़ी ना होता। हम लोग की मेमोरी एक लिमिटेड होती है। तो डेवलपमेंट में हम लोग ऐसे चीज़ें देख के ही करते हैं।
ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको ध्यान में या याद हो। तो देख सकते हो यार, आज का ऐप तो ज़बरदस्त ही दिख रहा है, यूआई वगैरह ज़बरदस्त दिख रहा है, और हम लोग ने ज़्यादा कुछ इसमें मिस्टेक्स भी नहीं हुई, आराम से हम लोग ने बना लिया। तो और भी ऐसी रॉ वीडियोस, डेवलपमेंट की वीडियोस आपको चाहिए तो इस चैनल पे बने रहो, और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए So please sub, sub, sara kabar, sabara karai, sara, sara kap, whatever.